हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारि, जय राघव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में, पद्म पुराण क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि भगवान राम का जो घोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जिन्होंने घोड़ा छोड़ा था, सब जैसे घूम के फाइनली वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आ गया, सब जगह से जीत के।
सबने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अभी घोड़ा जो है वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आ गया, जहाँ पे सीता का पुत्र लव था। लव और कुश जो रामचंद्र के पुत्र, वहाँ पे सीता रहती थी। सीता का पुत्र लव था कई ऋषि मुनियों के साथ में। और जब वो लकड़ी बीन रहे थे वन में, तो लव ने वहां पे घोड़े को देखा। लव घोड़े के पास गया और उसके ऊपर नोट लगा था, ये घोड़ा रामचंद्र जी ने छोड़ा है और आश्रम में करके इसको अगर कोई घोड़े को रोक रहा है तो उसको युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो घोड़े को अधीनता स्वीकार करो, उसको भेंट दो। लव ने सोचा, लव बहुत क्रोधित हुआ, हालांकि लव रामचंद्र जी का पुत्र, लेकिन उसको पता नहीं था राम जी का पुत्र, क्योंकि वो सीता माता के साथ रहता था आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम। बोलता है ये क्षत्रियों का साहस देखो, ऐसा नोट लिखते हैं अपने पिता के बारे में, क्योंकि उसको पता नहीं था उसके पिता है। क्षत्रिय को साहस देखो, ऐसा नोट लिखते हैं घोड़े के ऊपर। कौन है राम? लव बोलता है, कौन है राम? शत्रुघ्न कौन है? ये छोटे छोटे शक्ति के कीड़े हैं। ये कह के लव ने घोड़े को पकड़ लिया। घोड़े के गार्ड जो आए सीन पे, उन्होंने देखा कि किसी ने घोड़े को कैप्चर कर लिया। लव ने अपने फाइट करके उनको सब भगा दिया घोड़े की रक्षा करने, अपने एरों की बौछार से, तीरों की बौछार से। वो फिर शत्रुघ्न के पास गए। इस पॉइंट पर यह विषय आता है कि किस प्रकार से सीता को वन में भेज दिया गया था, जब राम ने अयोध्या के निवासियों से उनकी निंदा श्रवण किया था। तो एक एक करके वर्णन आता है। राम ने पहले तो इवनिंग में जो अपने गुप्तचर भेजे थे, एक दिन इवनिंग में, कि उनकी प्रजा क्या कर रही, तो एक जो उनका गुप्तचर है वो एक धनी व्यक्ति के घर में गया। वहां पे उसने देखा एक सुंदर स्त्री है, वो अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही। वो पुत्र अपने पुत्र से बोलती है, प्रिय पुत्र, जितना दूध पीना है पी लो, बाद में ये दूध मिलना मुश्किल हो जाएगा। रामचंद्र जी हमारे सिटी के भगवान है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका कभी फिर से जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो माता का मिल्क कहाँ से मिलेगा। और जो हमेशा रामचंद्र के बारे में सोचते हैं, वो उनको फिर से माता का दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका फिर से जन्म नहीं होगा इस भौतिक संसार में। दूसरा गुप्तचर जो है गया, दूसरे घर में गया, वहां पे एक सुंदर स्त्री को देखा। वो सोफा पे गद्दे पे बैठी हुई थी। उसने अपने पति से कहा, तुम तो मुझे दूसरे राम जैसे लगते हैं, आप इतने सुंदर हो, आपकी आंखें तो कमल जैसी हैं, और आपका चेस्ट इतना, वक्षस्थल इतना ब्रॉड है, स्ट्रॉन्ग। हस्बैंड ने बोला, ओ हे सती स्त्री, आपने जो बोला वास्तव में एक लॉयल वाइफ, सती पत्नी को वही बोलना चाहिए। पर मैं कौन हूँ रामचंद्र की तुलना में? पर रामचंद्र की तुलना में मैं कौन हूँ? उनकी तुलना में तो मैं एक छोटा कीड़ा हूँ। आप एक रैबिट को, खरगोश को शेर से कैसे कंपैरिजन कर सकते? गंगा का जल, स्ट्रीट पे जो गंदा पानी, उससे कैसे कंपैरिजन कर सकते? उस सती स्त्री ने फिर अपने पति को गले लगाया। एक तीसरा गुप्तचर जो है
गया वहां पे, उसने देखा कि जो स्त्री है उसका बिस्तर तैयार करे, उस पे फ्लावर पेटल डाल के और उसके ऊपर सैंडल पेस्ट डाल के और कपूर डाल के, जब बेड रेडी था, जब बेड रेडी था, बिस्तर रेडी था, तो उसने अपने पति से बोला कि आप कृपया इस बिस्तर पर लेट जाइए, क्योंकि अभी ये फिट है आपके एंजॉयमेंट के लिए। आपके जैसे लोग हमेशा हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, बट वो लोग नहीं जो भगवान राम के विरुद्ध है। ये उनकी कृपा से अभी एंजॉय करिए। मेरे जैसी प्रेमी पत्नी, ये जो फ्लावर से सजा हुआ बेड है, ये भगवान राम की कृपा से। हस्बैंड ने कहा आप सही हैं, मेरे पास जो कुछ भी भगवान राम की कृपा से। चौथा, जो चौथा गुप्तचर है, वो भी एक घर में घुसा। वहां देखा एक लेडी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत के उपकरण जो है बजा रही है, और पति भगवान की महिमा गा रहा है। स्त्री बोलती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भगवान राम के सिटी में रह रहे हैं। वो इस सिटी के लोगों को, प्रजा को ऐसी रक्षा करते हैं जैसे वो उनके बालक। हस्बैंड ने कहा भगवान राम के, भगवान ब्रह्मा के निवेदन से भगवान राम कौशल्या के पुत्र के रूप में आए हैं, मनुष्य के रूप में। एक्चुअली वास्तव में तो तीनों जगत के भगवान हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के मुख कमल को देख सकते हैं। देवता जैसे ब्रह्मा जी भी, उनको दुर्लभ ही देखना है उनके लिए। पांचवा गुप्तचर गया, उसने सोचा कि हस्बैंड और वाइफ जो है डाइस का गेम खेल रहे हैं, पासे का गेम खेल रहे हैं। उसने कहा मैंने सब कुछ जीत लिया है, अब तुम क्या करोगे। इस प्रकार प्रसन्नता से उसने अपने हस्बैंड को गले लगा लिया। हस्बैंड ने बोला चार्मिंग और सुंदर शरीर वाली केवल मैंने ही जीता है, क्योंकि मैं हमेशा भगवान राम को याद करता हूँ। देखो अभी मैं किस प्रकार से तुम्हें अदृश्य कर देता हूँ। ये कहकर उसने पासे को फिर से रोल किया और जीत गया। ऐसा करके प्रसन्न होकर बोलता है मैंने तुमको हरा दिया। जो भगवान राम को स्मरण करता है उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। इस प्रकार से हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे को गले लगाया। छठा गुप्तचर जो उसमें वहां पे गया तो उसने देखा एक वॉशरमैन को देखा। उसकी आंखें लाल थी क्रोध से। वो अपनी वाइफ को मार रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उस रात्रि कहीं और स्पेंड कर दी थी, दूसरे व्यक्ति के घर में। वो कहता है तुम जा सकती हो और उसके दूसरे व्यक्ति के साथ में रह सकते हो, मैं तुम्हें अभी स्वीकार नहीं करूंगा।
वाशरमैन की माता ने बोला, तुम्हारी पत्नी को मत त्यागो, उसका कोई दोष नहीं। क्रोधित वाशरमैन ने बोला, धोबी ने बोला, मैं महाराम जैसा महान नहीं हूं, क्या मैं अपनी पत्नी को वापस ले लूं? जब सीता जो है दूसरे व्यक्ति के घर में रही थी, वो राजा है इसलिए जैसा मर्जी चाहे कर सकते हैं, बट मैं अपनी पत्नी को वैसा स्वीकार नहीं करूं। ये शब्द सुन के वो गुप्तचर बहुत क्रोधित हो गया। वो अपनी तलवार लेके वो आश्रमैन को मारने वाला था, पर उसको याद आया राम के इंस्ट्रक्शन कि मेरी प्रजा का कोई भी व्यक्ति नहीं मारा जाना चाहिए। तब उसने अपनी तलवार को अलग रख दिया और वहां पे गया, और जहाँ पे दूसरे गुप्तचर इंतजार कर रहे थे। अगले दिन मॉर्निंग में राज्यसभा में प्रवेश करते हुए राम ने सारे गुप्तचरों को बोला, उन्होंने प्रजा से क्या सुना पिछले भी बड़ी रिलेक्टेंस के साथ में बार बार जब पूछा, तो छठा जो गुप्तचर था उसने रामचंद्र जी को बताया कि धोबी ने क्या बोला। राम को बहुत शौक लगा ये रिपोर्ट। वास्तव में वो मूर्छित हो गए फ्लोर पे। फिर से अपना धैर्य प्राप्त कर राम ने भरत को कहा कि जो भी हुआ था। राम ने भरत से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने आप को मार देना चाहिए या मुझे सीता को त्याग देना चाहिए? क्रोधित होकर भरत जी क्रोधित हो गए और उस वाशरमैन को, धोबी को मारना चाहते थे। बड़े साहस के साथ में उन्होंने रामचंद्र जी को कन्विंस किया सीता की प्योरिटी को, सीता की शुद्धता को। राम ने बोला, मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी उतना प्योर है और अनकंटामिनेटेड है, बट फिर भी मुझे उन्हें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मुझे राजा के रूप में पब्लिक को संतुष्ट रखना है। आप तलवार लेके या तो मेरा हेड काट दीजिए या सीता को फॉरेस्ट में। ये सुन के भरत मूर्छित हो गया। इस कथा में इस समय ये जानना जरूरी कि ये वॉशरमैन कौन था पिछले। तो सीता जो है, सीता तो पृथ्वी से निकली थी। तो सीता जो है एक फर्रो से निकली थी। सीता जो है भूमि से निकली थी। पृथ्वी में एक कुंड से निकली थी। जब भूमि ज्योति जा रही थी राजा जनक के द्वारा यज्ञ के लिए, तब एक कुंड से, भूमि में एक कुंड से सीता निकली। जब सीता गार्डन में खेल रही थी एक बार अपने फ्रेंड के साथ में, तो उन्होंने तोतों का एक जोड़ा देखा। तोतों का एक जोड़ा देखा, पक्षियों का जोड़ा देखा, जो स्त्री, नर और स्त्री देवता बड़े स्नेह के साथ में बात कर रहे थे। एक गर्ल जिसका नाम था सीता और एक मैन व्यक्ति जिसका नाम था राम, उसके बारे में बात कर रहे थे। ये संदेह करके कि जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में बात कर सीता ने
उनको ऑर्डर दिया कि अपने फ्रेंड्स को बोला इनको दोनों को पकड़ लो। लड़कियों ने दोनों पक्षियों को पकड़ा। सीता ने पूछा, ये सीता और राम कौन है जो तुम बोल रहे हैं, ये तुमने कहाँ से सीखा? दोनों तोतों ने बोला कि उन्होंने बार बार सुना भविष्य में जो होने वाला है रामचंद्र के भविष्य का जो लीला है वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम से। उन्होंने सीता को इन्फॉर्म किया कि फ्यूचर में वो रामचंद्र की पत्नी बनेगी। और उन तोतों ने रामचंद्र की लीला को सुनाया सीता के आनंद के लिए। सीता ने उन दोनों तोतों को, पक्षियों को बोला कि उनके साथ में रहें, पर उन्होंने मना कर दिया कि उनका जो है, उनकी स्वतंत्रता है कि वो फॉरेस्ट में रहेंगे। तो जो फीमेल पैरट है, मेल, उसने बोला कि वो प्रेग्नेंट है। सीता से बोला, उसने बोला कि मैं अपने बच्चों के जन्म के बाद वापस आऊंगी। फिर भी सीता ने उस तोते को रिलीज नहीं किया। जो मेल पैरट था, उसने प्रार्थना की। प्रार्थना की सीता को कि उसकी पत्नी को रिलीज कर दे। इसके बदले में सीता ने उनको परमिशन दी, मेल पैरट को, जो पुरुष था उसको, वो आप चले जाओ, पर ये फीमेल पैरट को अपने पास पालूंगी। जो पुरुष तोता था उसने मना कर दिया बिना वाइफ के। तो फीमेल पैरट ने तब जानकी को श्राप दिया, जिस प्रकार से तुम मुझे अपने हस्बैंड से सेपरेट करी हो, उसी प्रकार से तुम भी राम से सेपरेट हो जाओगे जब आप प्रेग्नेंट हो। ये बोलते समय ये सब सेहरे थे और राम को याद करते हुए जो फीमेल पैरट है उसने अपना जीवन त्याग दिया। बहुत दुखी होके जो मेल पैरट है वो भी गंगा में कूद गया, ये कहते हुए कि राम के नगर में मैं शूद्र के रूप में आऊंगा और मेरे शब्दों से सीता का सीता को विरह का अनुभव होगा। ये मेल पैरट जो है सीता का इंसल्ट करते हुए मृत्यु हुई, वो अगले जन्म में वॉशरमैन बना, जिसका नाम था क्रोधना। इस बीच में अयोध्या में जब रामचंद्र ने देखा भरत अचेतन है, राम ने वॉचमैन से, डोरमैन से पूछा कि शत्रुघ्न को बुलाए। राम ने तब शत्रुघ्न को बोला कि वो सीता को त्यागना चाहते हैं। इस शब्द सुन के शत्रुघ्न भी मूर्छित हो गया। फाइनली जब उसको चेतना प्राप्त हुई, शत्रुघ्न बार बार रामचंद्र को समझाने लगे कि वो सीता को त्यागने की बात छोड़ दे। जहाँ राम जिद पे रहे, शत्रुघ्न फिर से मूर्छित हो गए। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और उसको बोला कि सिचुएशन
और रामचंद्र ने लक्ष्मण को सीधे बोल दिया कि इन सती स्त्री को वन में छोड़ा या मुझे अपनी तलवार से मार। लक्ष्मण ने फाइनली कहा जो भी कुछ करना है वो करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति का ऑर्डर को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए करूंगा। तो अंत में ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी सीता को छोड़ के आए थे और फाइनली सीता जी वाल्मीकि आश्रम में आई। उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया था, लव और कुश को, और ये दोनों को वाल्मीकि मुनि ने दीक्षा दी थी। उन्होंने धनुर्विद्या भी सिखाई थी वेद और रामायण के साथ। जब शत्रुघ्न ने गार्ड से सुना कि जो घोड़ा है इसको एक लड़के ने पकड़ लिया है जो राम के समान दिखता है, उसने तुरंत अपने कमांडर को बुलाया, कलजीत को, कि सेना को अरेंज करे और शुरू कर दें और जाके उसे युद्ध करो। काला जीत गया, उसने लव को चैलेंज किया, युद्ध के लिए बुलाया। बहुत भयानक युद्ध हुआ। लव ने काला जीत का हेड काट दिया अपनी तलवार से। जो देखने वाले थे उन्होंने जाके शत्रुघ्न को बताया कि उनके सेनापति की डेथ हो गई है और आर्मी सेना हार के आ गई। शत्रुघ्न ने अगले बार पुष्कल को भेजा। बड़ा युद्ध हुआ। पुष्कल रथ से गिर गया, अचेतन हो गया युद्ध के मैदान में, और लव के एरो उनके हृदय में चला गया। उसके बाद हनुमान गया। हनुमान ने देखा कि ये तो अभी जीत नहीं सकते लव से, तो उसने भी मूर्छित होने का बहाना किया, जैसे शत्रुघ्न उनके जगह पे आ जाएंगे। लव के सामने शत्रुघ्न ने देखा कि वो जब राम जैसा ही दिख रहा है। अपने बाल्यकाल में युद्ध करते समय लव ने शत्रुघ्न को अचेतन कर दिया था रथ के ऊपर ही। लव ने शत्रुघ्न को भी अचेतन कर दिया था। उसके बाद सूरथ आए, वीरमणि आए, दूसरे लोग आए, सब आए। जब शत्रुघ्न को फिर से चेतना आई और फिर से लव को पास गए युद्ध करने के लिए, जब शत्रुघ्न ने बहुत भयानक अग्नि जैसा बाण चलाया, जैसे ही अपने खींच के रखा, लव ने अपने भाई को याद किया, कुश। ये सोच के कि अगर मेरा भाई यहाँ पे होता, शत्रुघ्न मेरे को पराजित नहीं कर पाता। उसी समय ये तीर जो था लव के छाती में लगा और वो वह चेतन हो गया। शत्रुघ्न गया और उसके उस अचेतन लव को उन्होंने रथ पे बैठाया। वाल्मीकि के कुछ स्टूडेंट गए वहां पे और सीता को बताया जो भी कुछ हुआ। ये सुन के सीता को उन्होंने पता लगा कि सीता को पता लगा कि वाल्मीकि कुछ स्टूडेंट ने बताया, सीता को पता लगा, तो सीता ग्राउंड पे गिर गई, रोने लगी। उसी समय कुछ वाल्मीकि आश्रम में वापस आए। वो गए थे कुछ संतों के साथ में तीर्थ स्थान में, अपना माता को देखते हुए कि माता दुख से है। कुछ ने पूछा क्या कारण है। सब कुछ सुन के कुछ जो है उस जगह पे गया। शत्रुघ्न और युद्ध कुछ का युद्ध हुआ और इस युद्ध में शत्रुघ्न को भी तीर लगा, चेतन हो गया बैटल पे, युद्ध के मैदान में। हनुमान कुछ से फाइट करने आया, बट वो भी अचेतन हो गया। सुग्रीव फाइट किया, वो भी चेतन।
वो भी कुश के हथियार द्वारा बांध दिया गया। लव और कुश ने दिन हनुमान को बांध दिया, सुग्रीव और हनुमान को बांध दिया और उनको वाल्मीकि आश्रम घसीट के ले आए। सीता ने जब देखा हनुमान सुग्रीव को बांधा हुआ है रस्सियों से, वो हंसने लगी उनके ऊपर। उसने अपने पुत्रों से बोला, इन दोनों वानरों को तुरंत छोड़ दो, ये दोनों मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे अगर मुझे हंसते हुए उन्हें देख लिया। ये हनुमान है, सुग्रीव है। सीता ने लव कुश को बोला, इनको आपको बंधक बंधक नहीं बनाना था, और आपको राम का घोड़ा को बंदी नहीं बनाना था। और उसने बताया कि राम उनके पिता हैं। उसके उत्तर में लव कुश ने बोला कि क्षत्रियों के लिए पाप का कोई प्रश्न नहीं उठता अगर पुत्र पिता से लड़ते हैं या शिष्य गुरु से लड़ते हैं। फिर भी लव कुश ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हनुमान सुग्रीव को रिलीज कर दिया और घोड़े को भी रिलीज कर दिया। सीता ने फिर प्रार्थना की राम को, शत्रुघ्न को फिर से चेतना मिल जाए, और जल्दी से हो गया। सुमति ने तब शत्रुघ्न को सलाह दी, क्योंकि अब घोड़ा फ्री हो गया है, उनको अयोध्या जाना चाहिए जल्दी 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 जल्दी। जब राम को पता लगा घोड़ा उसके रक्षक आ गए, राम ने लक्ष्मण को उनका वेलकम करने के लिए भेजा। इसके बाद राम ने हैप्पीली शत्रुघ्न और पुष्कल को गले लगाया, जो उनके चरण कमलों पे गिरे। अंत में राम की रिक्वेस्ट पर सुमति ने उनको सारी घटना सुनाई। जब पृथ्वी पर घूमा, इसके परिणाम स्वरूप जब राम को पता लगा कि दोनों लड़के जो उनके पुत्र हैं वाल्मीकि आश्रम में रह रहे हैं, वो उनके पुत्र हैं, राम ने वाल्मीकि के पास गए और इन दोनों पुत्रों के बारे में पूछा गया। राम ने पूछा कि ऐसा कैसे कि तुम सबके हृदय में रहते और ये नहीं जानते कि तुम्हारे पुत्र कहाँ है वाल्मीकि। वाल्मीकि ने राम को सारी घटना सुनाई जब लक्ष्मण ने सीता को त्याग दिया था। राम वाल्मीकि ने भी बताया कि किस प्रकार से मैंने रामायण बनाई है, और ये रामायण लव और कुश को सुनाई है। वाल्मीकि ने तब राम को रिक्वेस्ट किया कि आप सीता को वापस ले जाए अयोध्या लव कुश के साथ में। तब फिर राम ने लक्ष्मण को भेजा और सीता को वापस लाया। तो उसके बाद में यज्ञ के लिए फिर सीता जो है उनके साथ बैठी। तो अगस्त मुनि ने रामचंद्र जी को पवित्र तलवार दी, और जैसे ही वो तलवार उनके हृदय गले को स्पर्श की घोड़े के, घोड़े ने एक दिव्य रूप धारण किया और एक दिव्य प्लेन आया। उसने बोला कि मैं अपने पिछले जन्म में मैं एक पवित्र ब्राह्मण था, धार्मिक ब्राह्मण था, बाद में मैं वेदों के विरुद्ध काम करने लगा और मैं हिपोक्रेसी, ढोंगी व्यक्ति बन गया, क्योंकि मैंने जो रिलीजन का, धर्म का डुप्लीसिटी से पालन किया। और एक बार दुर्वासा मुनि आए, रिवर बैंक, नदी के किनारे आए, वहां पे मैं अपना ऑस्टेरिटी कर रहा था।
मैं वहां पे ढोंगी जैसा बन के जब दुर्वासा मुनिया में वहां साधना कर रहा था, मैंने मैंने उस ऋषि मुनि का कोई स्वागत नहीं किया और उनकी पूजा के लिए कुछ नहीं किया। दुर्वासा मुनि ने क्रोधित में आके मुझे श्राप दिया, तुम ढोंगी, तुम एक पशु बन जाओ। ये सुन के मैं मेरे को ध्यान आया, मैंने ऋषि के पैर पकड़ लिए थे। उन्होंने मुझसे कहा, आप घोड़ा बन जाओ रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ में। जैसे रामचंद्र आपको स्पर्श करेंगे आपको दिव्य रूप बन जाएगा। इस प्रकार करके वो दिव्य व्यक्ति स्वर्ग चला गया। ऋषियों ने कहा, अब हमने आपसे भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना, अब हमें कृष्ण की स्टोरी बताए। सूत गोस्वामी कहते हैं, मैंने पार्वती ऋषि के बीच जो वार्तालाप हुई जिसमें कृष्ण की महानता के बारे में कहा गया है वो बताता हूँ। भगवान शिव ने कृष्ण के धाम के बारे में कहा। भगवान का सबसे जो गुप्त धाम है उसको बोलते हैं वृंदावन है। वैकुंठ जो है, वैकुंठ जो है उनके धाम का एक जरा सा हिस्सा है। जो गोलोक वृंदावन में होता है वही पृथ्वी पर होता है, गोकुल में होता है। जो भी वैकुंठ में होता है वो द्वारका में होता है। इसलिए इन तीनों लोकों में जो भी पृथ्वी है वो सबसे पवित्र मानी जाती है। वृंदावन में 12 वन है, भद्रवन, श्रीवन, लोहवन, महावन, तालवन, खदिर वन, बकुल वन, कुमुद वन, काम्य वन, मधुवन, वृंदावन। 7 जो है यमुना के पश्चिमी दिशा में और 5 उनके पूर्वी दिशा में। गोकुल जो है 1000 पत्तों वाला कमल के समान है। भगवान कृष्ण की लीलाएं इसके हर एक पत्ते में होती रहती है। इसके बाहरी रूप में भगवान गोविंद जो है एक स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे रहते हैं। इसको बोलते हैं योग पीठ। योग पीठ का वर्णन का इस प्रकार से वर्णन आता है पद्म पुराण में। योग पीठ का वर्णन है जहाँ पर भगवान अपने भक्तों को, नित्य भक्तों को दर्शन देते। योग पीठ में जो धर्म है, ज्ञान है, धर्म, व्यक्ति धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, त्याग, सब भगवान के जो लोटस फीट पे बैठे रहते, कमल के फूल पे। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वहां पे प्रेजेंट रहते हैं भगवान को सलाह देने के लिए। 16 शक्तियां जिसमें चंदा मुख्य, वो सब उपस्थित रहते हैं। चंद्र कुमुद जो तो पहले 2 डोर कीपर है। मिडिल डोर में भद्र और सुभद्र है। लास्ट डोर में जय और विजय है। दूसरे डोर कीपर भी हैं कुमुद, कुमुदाक्ष, मुंड्रिक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वंत्र, समुख। भगवान का जो महल है पूरी तरह डेकोरेटेड है। जो पहला उसका, उनका जो पेटल है, पत्ता है, वो बेस्ट है।
ये साउथ में है, सेकंड पेटल साउथ वेस्ट ईस्ट में है और छोटी कुटिया है वहां पे। तीसरे पेटल में ईस्ट की तरफ है, चौथा पेटल नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। गोपी कृष्ण को प्राप्त करके वहां पे, गोपी कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करती है वहां पे कात्यायनी देवी की। यहाँ पे कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। नॉर्थ में पांचवा पेटल है, इसको बोलते हैं द्वादश आदित्य। छठा पेटल है नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, वहां पे लेके जहाँ पे कृष्ण ने कालिया को चेस्टाइज किया था। वेस्ट में सातवां पेटल है, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कृष्ण की गाय और वो चराए। साउथ ईस्ट वेस्ट में आठवां पेटल, शंखचूर्ण का किलिंग हुआ था यहाँ पर। इस प्रकार से हर जगह पे पत्ते पे वर्णन किया गया है। ये स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने अलग अलग लीलाएं की थी। जब वृंदावन है पृथ्वी पर, वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल स्थान है भगवान। ये भगवान के शरीर से अभिन्न है। व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती भगवान कृष्ण के धाम में जस्ट स्पर्श करने से। ये बोला जाता है कि जो कामदेव है वो भगवान की जो शरीर की जो सुंदरता है उसका जो 1 करोड़वां हिस्सा है, उसका 10 लाखवां हिस्सा वो कामदेव। वास्तव में जो अनंत ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के जो चरण कमल के जो चरण कमल में जो नेल्स हैं उससे पूरा ब्रह्म ज्योति क्रिएट हुआ। राधा रानी भगवान की मूल आनंद शक्ति है एंड दुर्गा जो है राधा रानी के 1 करोड़ हिस्से की 10 लाखवां हिस्सा दुर्गा देवी। भगवान गोविंद जो है राधा रानी के साथ में उस स्वर्ण सिंहासन पर रहते हैं। उनकी लवलीनेस, उनकी सुंदरता करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को प्रकाश कर देते। वो अपने 3 बैंड फोल्डिंग फॉर्म में खड़े रहते और अपनी फ्लूट बजाते। सारी गोपियां उनको सराउंडिंग करके खड़े थे और उसमें सारी गोपियां राधा रानी का अंश। तो प्रभुपाद बोलते हैं पद्म पुराण में लिखा है कि श्री राधा सारी गोपियों में श्रेष्ठ। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंदम प्रिय तथा सर्व गोपीषु सैवशिका विष्णु अत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार से राधा रानी कृष्ण का बहुत प्रिय, उनका जो पौंड है उसी प्रकार से उनका नहाने का स्थान भी उसी प्रकार से प्रिय। सारी गोपियों में वही भगवान को सबसे प्रिय। शिव पार्वती की कथा सुना रहे थे। कृष्ण के इस प्रकार से जब कृष्ण का अवतरण नारा एक दिन आए, नंद महाराज के गांव में आए, वहां पे उसने देखा भगवान एक छोटे से बच्चे के रूप में
वो ऐसे कपड़े पर बैठ गए जो वहां पे गद्दे पे था। उनका शरीर जो है बहुत कोमल दिख रहा था, उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी स्वीट स्माइल थी से उनके सुंदर टीथ दिख रहे थे। भगवान ने कोई वस्त्र नहीं पहना था बालक रूप में, और बहुत ब्लिसफुल लग रहे थे। नंद के पास आके नारद मुनि ने बोला कि भगवान नारायण के पार्षद के रूप में जन्म पाना बहुत डिफिकल्ट है। ब्रह्मा जी शिव जी भी ऐसे जन्म की अभिलाषा करते हैं। ये बालक की जो सारी क्रीड़ा है, ये सारे भक्तों को आनंद देगी। हर कोई आपके भक्त को प्रेम करे, आपके बेटे को प्रेम करेगा, जिसकी शक्ति असीमित है। हे ग्वालों में श्रेष्ठ, सारी दूसरी इच्छाएं त्याग दो और सिंगल माइंड से इस बालक को प्रेम करो। नंद महाराज के घर छोड़ के नंद ने सोचा कि भगवान की जो संगिनी है लक्ष्मी, वो भी कहीं पे होगी ग्वालिनी के रूप में, तो वो भी भगवान के साथ अपना लीला एंजॉय कर सकती है। मैं ब्रज के हर घर में उनको देखूंगा। नारद मुनि ने सोचा। नारद मुनि हर घर में गए और हर किसी ने उनको बहुत सम्मान किया। फाइनली एक ग्वाल बालक के घर में उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा। उन्होंने सोचा ये लक्ष्मी होगी। उस कन्या के घर आगे गए जिसका नाम था भानु, जो कि नंद महाराज का मित्र था। जब नारद ने पूछा कि भानु का कोई बच्चे हैं, तो भानु ने अपने एक बालक ले आया, उसको उसके सामने प्रणाम कराया। उस सुंदर बालक को देख के, जिसकी आंखें कमल के पेटल के समान थी, भगवान ने नारद मुनि ने उसको गले लगा लिया। नारद मुनि का भानो, ये तुम्हारा ये बालक कृष्ण बलराम का अच्छा फ्रेंड होगा, मित्र होगा, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये रात दिन उनके साथ खेलेगा। जब नारद जाने ही वाले थे, तब भानु ने इनको बोला मेरे पास एक पुत्री भी है, उस बालक से छोटी है और वो स्वर्ग की देवी जैसी लगती है। उसके साथ प्रॉब्लम है कि वो डेफ है, ब्लाइंड है, वो बहरी है और अंधी है और मेंटली डिस्टर्ब दिखती है। है नारद मुनि, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ऐसी बच्ची की महिमा हो। नारद अंदर गए और उसने उन कन्या को देखा और फ्लोर पे रोल कर रही थी। नारद ने उसको उठाया और अपनी गोद में लिया। गर्ज की सुंदरता से आकर्षित होकर नारद मुनि समाधि में चले गए। जब वो समाधि से टूटे, नारद ने सोचा बड़े अद्भुत से कि मैं तीनों जगत में घुमा हूं, पर मैंने ऐसी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी। मैंने भगवान की मायावी शक्ति भी देखी है, जो पार्वती है, और उनकी सुंदरता कोई इसकी सुंदरता के एक फ्रैक्शन के बराबर नहीं। मैं इसको देख के, सुंदर देख के उतना ही आनंद अनुभव कर रहा जितना मैं भगवान को देख के करता हूँ। गोविंद, मैं श्योर हूँ कि ये जो कन्या है कृष्ण को आनंद देगी। नारद ने भानु को बाहर भेज दिया और गर्ल गर्ल को एकांत स्थान में ले गए और कन्या को एकांत स्थान में ले गए।
उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना की इस कन्या की, भगवान की अंतरंग शक्ति। ये सब करने के बाद में नारद ने कन्या को कहा कि वो रूप धारण करो जिसके द्वारा भगवान को निकट भविष्य में भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जब नारद मुनि उस कन्या को भगवान की महिमा सुना रहे थे, कन्या में बहुत 14 वर्ष की कन्या बन गई। उस समय सारी गोपियां आ गई और उसके आसपास हो गई। वो सब दृश्य देख के तो नारद तो एकदम स्तंभित रह गए। करुणा के कारण सारी गोपियों ने उनके ऊपर जल छिटका, नारद के ऊपर, उनको फिर से रिवाइव किया, चेतन किया। उन्होंने उससे कहा, ये जो कन्या है देवी, ये ब्रह्मा जी शिव जी को भी नहीं मिलती है जो तुमने दर्शन किए। ये तुम्हारा बहुत बड़ा तो भाग्य है। वृंदावन में एक शुभ अशोक ट्री है, गोवर्धन के तलवे में। आज रात्रि आप हमको वहां देख सकते हैं। नारद मुनि उन्होंने भानु को बोला और उनकी पुत्री की सुंदर महिमा का वर्णन किया और बोला आप अच्छा अच्छा टेक केयर करना। उसके बाद नारद जो है अशोक ट्री में गए। बाद में गोवर्धन हिल के उसमें वहां पे उन्होंने भानु की पुत्री का वेट किया। मिडनाइट में नारद ने देखा सारी गोपियां, वो मूर्छित हो गए। उनके प्रणाम करने के लिए नीचे गिर गए। वो बोलने वाला गए, लेकिन नारद बोल नहीं पाए, स्पीचलेस थे। जो अशोक वृक्ष का जो देवता है, अशोक मालिनी, वो उनको देखने आई और कहा मैं यहाँ पे रहती हूँ, रेड गार्मेंट में रहती हूँ और रेड ऑर्नामेंट से। तुम उस कन्या को देखना चाहते थे, वो जो कृष्ण की संदिनी शक्ति बनेगी। मैं तुमको वर्णन करता हूँ। तुमको ये चीज बताता हूँ कि ये सारी जो सौभाग्यशाली आत्मा है, ये किस प्रकार से ब्रज की भूमि में ग्वाल बालों की पुत्रियां बनी। एक संत था जिसका नाम था चंद्रप्रभा। उसका एक चार्मिंग पुत्र था चित्रध्वजा, जो बचपन से ही भगवान कृष्ण का डिवोटी था। एक दिन वो लड़का जो है भगवान विष्णु के टेम्पल में गया। वहां पे उसने ऐसा सोचा, मैं भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करूंगा जो वृंदावन की कन्याओं को आकर्षित करती। क्योंकि भगवान तो हमेशा अपने लीलाओं में बिजी रहते हैं, फॉरेस्ट में, यमुना के किनारे। उस रात्रि उस लड़के को ड्रीम आया। उसने ड्रीम में देखा कि भगवान कृष्ण का सुंदर रूप है। ये स्टोन का एक विग्रह था, वो एक सिंहासन पर रखा था, गोल्डन सिंहासन। भगवान खड़े थे उसके पास में अपने थ्री फोल्ड फॉर्म में और बांसुरी बजा रहे थे। उनके दोनों साइड में दो बेस्ट गोपी खड़ी थी। प्रेम के कारण दोनों गोपियां उनको भगवान को गले लगा रही थी। भगवान ने फिर गोपी से कहा, जो राइट वाली गोपी के है, कमल नयनी, तुम सुंदर स्त्री रूप में व्यक्त होगी, जो व्यवहार में बहुत लज्जापूर्ण होगी और तुम्हारे शरीर की चमक से वो रूप उजागर होगा, तुम्हारे समान होगा। उसके बाद वो गोपी गई, चंद्रध्वज के पास गई, जिसके कारण सारे जो चमक थी उसके शरीर में से चंद्रध्वज के शरीर में चली गई। इस प्रकार से एक सुंदर कन्या उनके पास में आई।
इसके बाद इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कृष्ण की सुंदरता का वर्णन हो रहा है यहाँ। इसके आगे की सुंदरता हम कल श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री पद्म पुराण ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय।